नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो और बढ़ती जा रही है। आज से कुछ दिन पहले बांग्लादेश आईएमएफ के पास पहुंचा था और एक बहुत ही बड़े लोन की मांग करी थी। अब बांग्लादेश जा पहुंचा है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के पास और $2 बिलियन की मांग कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग की ये वाली खबर सामने आती है, बांग्लादेश इज सीकिंग $2 बिलियन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी। इस तरह की खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी के जो सबसे बड़े पेन पॉइंट्स हैं वो फिलहाल क्या चल रहे हैं और क्या वजह है कि वो वर्ल्ड बैंक और एडीबी के पास जा पहुंचा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो हमने आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले की बात है जब ये वीडियो बनाई थी कि बांग्लादेश जो है वो आईएमएफ के पास जाकर के $4.5 बिलियन का लोन मांग रहा है, बिकॉज बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफी तेजी से गिरते जा रहे हैं। और हमने वहां पे साथ में ये भी डिस्कस किया था कि बांग्लादेश के ना केवल फॉरेक्स रिजर्व्स बल्कि बांग्लादेश में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो भी अपने 9 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है ऑफ 7.56% इन जून। हालांकि बांग्लादेश की इन्फ्लेशन को लेके नया डेटा सामने आ चुका है, जुलाई का डेटा, जो कि बताता है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें थोड़ा सा आराम देखने को मिला है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो कि अगर आप देखेंगे पिछले साल इसी टाइम के आसपास लगभग $45.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुके थे और अब जो है ये गिरकर के $39.67 बिलियन के आसपास पहुंच चुके हैं एज ऑफ जुलाई 20, यानी कि आज से 15 दिन पहले बांग्लादेश के जो रिजर्व्स थे वो $39.67 पर आकर पहुंच चुके थे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व्स जो तो एक तरफ गिर रहे हैं, साथ ही में बांग्लादेश की जो करेंसी है दैट इज द टका, वो भी काफी तेजी से गिरती जा रही है। बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक काफी खर्चा इसको बचाने के लिए ऑलरेडी कर चुका है पिछले 11 महीनों में, लेकिन अभी भी बांग्लादेशी टका काफी नीचे आता जा रहा है। और इसके साथ में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बांग्लादेश में एफडीआईज हैं, उनका भी लेवल काफी ज्यादा गिर चुका है। द फ्लोज हैव डिक्लाइंड 18.65% to only $888.5 million during the January-March period from a year earlier, यानी कि एफडीआई के इनफ्लोज भी बांग्लादेश में काफी ज्यादा ड्राई आउट हो चुके हैं। ये वाली कहानी हम देख चुके हैं, लेकिन अब सडनली बांग्लादेश जो है वो जा पहुंचा है एडीबी और वर्ल्ड बैंक के पास और दोनों से $1 बिलियन की मांग कर रहा है। द गवर्नमेंट हैज रिटन लेटर्स to the two lenders seeking $1 billion each from them to help the economy cope with the ripple effects of the war in Ukraine and the energy price shocks। और इस बार इन्होंने आईएमएफ से नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी से जाकर के अपने इस लोन की मांग करी है। प्रॉब्लम क्या है कि 20 जुलाई के बाद जो नया डेटा सामने आया 27 जुलाई का, वहां पर क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो दोस्तों और गिरते जा रहे हैं। एक हफ्ते में बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स $39.67 बिलियन से गिर करके $39.48 बिलियन पे आ चुके हैं। और कंट्री के जो ट्रेड डेफिसिट का नया डेटा सामने आया है वो भी ये बताता है that the trade deficit has widened to a record $33.3 बिलियन इन द फिस्कल ईयर, जो कि बांग्लादेश में जून महीने में खत्म हुआ था। बांग्लादेश जो है उसका फिस्कल ईयर का कैलेंडर बेसिकली जुलाई टू जून चलता है एज कंपेयर टू इंडिया, जहां पे हमें अप्रैल टू मार्च का फिस्कल ईयर देखने को मिलता है। बांग्लादेश में जुलाई से जून का फिस्कल ईयर देखने को मिलता है। और इसी पर्टिकुलर चीज से लड़ने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक नई अनाउंसमेंट कर दी गई है। वो लोग गैस ऑयल के इंपोर्ट्स को कट करना शुरू कर चुके हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉल आउट ऑफ द ड्विंडलिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो लगभग 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ गैस ऑयल जो है उसको एनुअली इंपोर्ट करता है, जो कि कंट्री का 77% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब जो है बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ पावर एनर्जी ने यहां पे अनाउंसमेंट कर दी है, इट हैज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द गैस ऑयल इंपोर्ट्स बाय एटलीस्ट 20% बाय जून 2023, बिकॉज बांग्लादेश के पास असल में खर्च करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स ही अवेलेबल नहीं होंगे। और सबसे बड़ा इशू जो कि आज के टाइम पे उनकी इकोनॉमी को तंग कर रहा है वो है उनकी गिरती हुई करेंसी, उनका गिरता हुआ टका। अगर आप बात करते हैं तो बांग्लादेश का जो टका है उसका जो
वैल्यू है इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर वो तेजी से गिरता जा रहा है। द कॉस्ट ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट द बांग्लादेशी टका हैज रिजन शार्पली एंड द बांग्लादेशी करेंसी इज बीइंग डिवैल्यूड ऑलमोस्ट एवरी वीक। अगर आप देखें मई के महीने में बांग्लादेशी टका की जो वैल्यू थी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें $1 वाज इक्वल टू 85 to 90 टका, लेकिन आज के टाइम में वही वाला जो बांग्लादेशी टका है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा गिर चुकी है। $1 इज नाउ इक्वल टू 112 टकाज। हालांकि ये वाला जो प्राइस है ये कर्व मार्केट या फिर ग्रे मार्केट का है, ओरिजिनल प्राइस ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो साल की शुरुआत से लेकर के शुरू तक तो ये काफी हद तक अपने लेवल्स को मेंटेन कर रहा था, लेकिन उसके बाद गिरना शुरू हुआ और उसके बाद सडनली हमें एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी भी ये कंसिस्टेंटली गिर ही रहा है। ये और दूसरा फॉरेक्स रिजर्व्स का गिरना, ये दो बड़े कंसर्न्स हैं जो कि आज बांग्लादेश की इकोनॉमी को फेस करने पड़ रहे हैं। और तीसरा बड़ा कंसर्न यहां पे सामने ये आया है कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, जिनको कि हम लोग मेगा प्रोजेक्ट्स भी बोल सकते हैं, जिसके चलते बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर लगभग $90 बिलियन का फॉरेन डेट आ चुका है। आपने पिछले महीने में नाम सुना होगा पद्मा ब्रिज का, जो कि बांग्लादेश में बनाया था, जो कि काफी सुर्खियों में भी रहा था। दोस्तों यहां पर जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो इसके फॉरेन डेट की है कि अगर फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं, अगर यहां पे टका की वैल्यू नीचे जा रही है, तो क्या कल को बांग्लादेश इतना बड़ा फॉरेन डेट चुका पाएगा या फिर नहीं। और अगर आप देखें पिछले 5 सालों में इसका जो फॉरेन डेट है वो लगभग डबल हो चुका है ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सो देखते हैं क्या यहाँ पे स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, लेकिन ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स जब तक इनमें से किसी भी एक का समाधान नहीं होगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी की जो हालत है वो और खराब हो सकती है। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस ऑलरेडी टेक्स्ट बुक ऐप पे चल रही हैं। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं, आप उनको वहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपनी यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसमें कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। आपको हमारे द्वारा भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के लेक्चर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे और ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 30,000 रुपीज पर एनम में, जिसमें कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।